ये वही जगह है जहाँ पर शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगज़ेब ने नज़रबंद किया था और इसे मुसम्मन बुर्ज के नाम से जाना जाता है, मुसम्मन बुर्ज। वेलकम टू द आगरा फोर्ट। आगरा किले के अंदर आपका स्वागत है। हम अभी आ चुके हैं आगरा किले में। यह वही किला है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर रखा है और यह भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। लगभग 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में विश्व प्रसिद्ध यानी ताजमहल जो बड़ा ही फेमस है, इसी के उत्तर पश्चिम में मौजूद है। यही वो किला है जहाँ से भारत के मुग़ल सम्राट जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर यानी सलीम, शाहजहाँ और औरंगज़ेब यानी आलमगीर जैसे बादशाहों ने यहाँ से हुकूमत की। एक वक्त था जब हिंदुस्तान की राजधानी यहाँ हुआ करती थी और अकबर के ज़माने में, बादशाह अकबर के ज़माने में भी पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत यहीं हुआ करती थी। फिर जब उसके बाद जब अकबर द्वारा आदेश दिया गया फतेहपुर सीकरी में किला बनाने का और जब वो किला 13 साल में बनकर तैयार हो गया, फिर अकबर बादशाह ने हिंदुस्तान की राजधानी आगरा से हटाकर दिखाता हूँ आप लोग फतेहपुर सीकरी कर दिया। ये यहाँ आने के लिए टिकट लेना पड़ता है। देखिए यहाँ लिखा होगा, शायद आपको दिख रहा होगा। टोटल 40 रुपये, 35 प्लस 5 यानी 40 रुपये की टिकट है। और इसके साथ एक टोकन भी दिया गया है ये देखिए यहाँ 10 रुपये यानी टोटल 40 रुपये की टिकट और 10 रुपये का टोकन 50 रुपया है। चलते हैं हम लोग अंदर, देखते हैं क्या नज़ारा देखने को मिलता है अंदर। देखते हैं ये अभी हम अंदर जा रहे हैं आगरा फोर्ट के, आगरा किला के अंदर जा रहे हैं। अकबर की नगरी इसे कहा जाता है, अकबर की नगरी। और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिया गया है और इधर भी चेतावनी दी गई है और यहाँ भी कुछ दिया गया है। आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बहुत सारे खान पान के बारे में कुछ। चलते हैं अंदर और यहाँ जाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ सीधी लाइनें लगी हुई हैं। अभी हम लाइन में खड़े हैं, इंटर होते हैं अंदर जाकर देखते। देखिए अंदर सुरक्षा व्यवस्था है, जांच की जा रही है। देखते हैं अंदर क्या देखने को मिलता है। देखिए लंबी लाइन है भाई, और बहुत गर्मी है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी गर्मी कितनी है। यहाँ देखिए आगे चेक इन चल रहा है। यहाँ देखिए आगे आपको दिख रहा होगा फीमेल, मेल यानी एक तरफ से मेल की एंट्री, एक तरफ से महिला की और पुरुष की एंट्री अलग अलग है। एक तरफ से मर्द के लिए, एक तरफ से औरत के लिए, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है पुरुष और महिला इंटर हो रहे। लंबी लाइन के बाद फाइनली मैं इंटर कर चुका हूँ। ये देखिए ये नो एंट्री का बोर्ड आपको दिख रहा होगा। ये बंदरों से सावधान। देखिए फाइनली हम प्रवेश कर चुके हैं हम लोग आगरा किला के अंदर। फाइनली एंटर कर चुके हैं। चलते हैं आगरा किला के अंदर, देखते हैं क्या कुछ खास देखने को मिलता है। अकबर की नगरी कहा जाता है इसे। देखते हैं अकबर की नगरी क्या सब देखने को मिलता है। और ये बहुत यूनिक चीज़ देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ दरवाज़ा जो है, दरवाज़ा दिख रहा है, बड़े मोटे मोटे लगे हैं। यहाँ कुछ चेक इन चल रहा है। फाइनली पूरी तरह से चेक होने के बाद इंटर कर चुका हूँ मैं किले के अंदर। गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस तरफ कुछ नहीं, बस मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ वो पानी पीने की व्यवस्था है। उधर देखिए आपको दिख रहा होगा, शायद मैं जूम करके दिखाता हूँ। शुद्ध पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर है। और इधर कुछ नहीं है। चलते हैं हम लोग अंदर, देखते हैं क्या है। ये देखिए उधर से हम लोग आए हैं, एंट्री वही है, उधर ही से हम लोग आए हैं। अब इधर अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको। और ये जो देख रहे हैं आप, ये ऊंचाई इसलिए है कि ऊपर से जब इधर से जब दुश्मन सेना हमला करती थी
तो ऊपर से पत्थर बड़े बड़े फेंका करते थे ताकि दुश्मन सेना नाश हो जाए। और इसमें जो आपको गैप दिख रहा है, देखिए ये गैप दिख रहा होगा, ये इसलिए कि हाथी घोड़े जो चला करते थे उसकी पकड़ बनी रहे, पकड़ मजबूत रहे, स्लिप ना करे पैर। फाइनली दिख रहा है सामने। ये देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा कुछ निकला हुआ, वो रास्ते दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ बनाया गया है। देखिए आप अगर गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा। ये इसलिए बनाया गया कि रास्ते के बीच अगर दुश्मन सेना आए तो दोनों तरफ से खौलता हुआ तेल या गर्म पानी का छिड़काव नीचे किया जाता था, इसके लिए बनाया गया। देखिए आपको होल दिख रहा होगा उसके अंदर, ये देखिए। और ये जो जगह जगह छोड़ा गया ये तीर वाले के लिए, ये देखिए यहाँ से तीर की बरसात की जाती थी। और ये सब देखने के बाद थोड़ा सा ताज्जुब भी होता है, पता नहीं कैसे पहले इन बिल्डिंग्स को बनाया जाता था। वो देखिए सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। सफाई का ख्याल तो रखा गया है इधर। जहांगीर कालीन हौज 1610 ईस्वी का है। इस एक आशा हौज का प्रयोग स्नान के लिए किया जाता है, 5 फीट ऊंचे। इसका व्यास लगभग वही सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं इसको डिटेल्स रूप में जो भी है। यहाँ देखिए इसी का डिटेल्स लिखा हुआ था उसमें, जहांगीर कुंड यही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही हौज़ है जिसे अकबर बादशाह ने अपने बेटे सलीम यानी जहांगीर के लिए बनवाया था। और जहांगीर का बाथ टब एक तरह से कह सकते हैं, इसी टब में बैठकर जहांगीर बादशाह यानी सलीम बादशाह नहाया करते थे। स्पेशली तौर पे जहांगीर के लिए इस टब को तैयार किया गया था उसके नहाने के लिए। और ये जो सामने महल दिख रहा है इसे अकबरी महल के नाम से जाना जाता है। ये अकबरी महल है जो सामने दिख रहा है। दिखता नहीं है। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है। बिल्डिंग के अंदर चलते हैं, किला के अंदर देखने को क्या मिलता है। बाकी आप बाहर का नज़ारा यहाँ से कुछ देखना चाहे तो कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए वहाँ जहांगीर कुंड है और ये कुछ यूँ दिखता है। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी हम लोग अकबरी महल के अंदर जा रहे हैं। अभी जो थोड़ा सा आप लोग झलक देखें, ये अकबरी महल का झलक था। अभी हम लोग अकबरी महल के अंदर जा रहे हैं। पहले ही मैं दिखाया था, ये जो आप देख रहे हैं सामने ये अकबरी महल है। चलते हैं महल के अंदर। नाम तो बड़ा ही गजब है अकबरी महल, देखते हैं अंदर क्या देखने को मिलता है अकबरी के अंदर। ये कुछ एंट्रेंस है और ये सीरियसली बाहर तो बहुत गर्मी थी लेकिन अंदर गर्मी देखने को नहीं मिल रहा। कुछ यूँ है। और सीरियसली बाहर बहुत गर्मी थी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 42 43 के आसपास उसका टेम्परेचर होगा अभी बाहर का, लेकिन अंदर आने के बाद रिलैक्स फील हो रहा है बिकॉज गर्मी नहीं लग रही थोड़ी सी भी। अंदर देखते क्या है। और भीड़ भी कुछ कम नहीं है, देख रहे हैं आप। अब टूरिस्ट प्लेस है तो भीड़ तो लगा ही रहेगा। चलते हैं अंदर। ये अकबरी महल के अंदर का व्यू। ये देखिए आई थिंक ये चोर रास्ता होगा, बाहर जाने का रास्ता है अंदर से। और ये महल के अंदर का व्यू। ये देखिए। और उधर कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट है जिनको गाइड किया जा रहा है। और ये रहा महल का व्यू। और ये कुछ नहीं है, बस आई थिंक बैठने के लिए बनाया गया एक हॉल है। मैं आपको दिखा दूँ, ये अकबरी महल के राइट साइड का व्यू है। और धूप से लोग परेशान है, देख रहे हैं इधर उधर बैठे हुए लोग। तो सामने जो दिख रहा होगा वो भी बस बैठने के लिए बनाया गया है। बाकी अंदर जाके देखते हैं क्या देखने को मिलता है। हाँ, इट्स फॉलोइंग टाइम। ये देखिए कुछ दिया गया है सावधानी के लिए।
और ये हम लोग इंटर करके देखिए इधर से एक ये रूम है और इधर से भी आप जा सकते हैं इधर। ये रहा ये दूसरा रूम और इधर इस तरह से लाइन में कई सारे रूम्स हैं। अभी तो टाइम है नहीं बिकॉज़ मेरा कुछ इधर पर्सनल वर्क भी है। जिस दिन मैं फ्री रहूँगा पूरे डिटेल समझाऊँगा आप लोगों को अंदर क्या है। देखिए इधर से हम लोग बाहर निकल गए। ये जो अभी आप देख रहे हैं मैं बता दूं, ये अकबरी महल को आप लोग देख रहे हैं। देखिए बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार से है, इस तरह से। और ये देखिए ये लोग आप लोगों ने सुना होगा कि उस टाइम पे पंखा और एसी नहीं हुआ करता, तो एसी ठंडा हवा के लिए जो इंतज़ाम किया गया था वो यही है। यहाँ देखिए सामने जो दिख रहा है नाली, उससे पानी आके यहाँ जमा होता था और इस प्रकार से काम किया जाता था। और इस तरह से बहुत सारे देखिए जगह जगह आपको पानी पहुँचा या नहीं पहुँचा उसके लिए होल बनाया गया था। इधर से रास्ते से होकर वहाँ हौज में जाके पानी गिरता था। बाकी देख लेता हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने सुना होगा कि उस टाइम पे पहले पानी में मगरमच्छ रखा जाता था, उसके बाद जानवर छोड़े जाते थे ताकि दुश्मन जो देश के या दुश्मन जो सेना थी वो हमला ना कर सके। तो देखिए मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले नीचे आपको कुंड टाइप का दिख रहा होगा, यानी तालाब जिसमें पानी भरा हुआ है। तो उसमें मगरमच्छ रखा जाता था ताकि जब कोई सेना आए, दुश्मन सेना आए तो मगरमच्छ के निवाले बन जाए। और उसके बाद अगर उससे भी बच जाए तो देखिए सामने आपको जंगल दिख रहा होगा, उसमें जंगली जानवर शेर, बाघ इस तरह के बड़े बड़े जानवर छोड़े जाते थे ताकि अगर मगरमच्छ से बच जाए तो जंगली जानवर जो है दुश्मन सेना को चीर फाड़ के खा जाए और आक्रमण न कर सके इस किले पे। तो इस तरह से उस टाइम पे सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए बहुत सारे काम किए जाते थे और बिल्डिंग बनाए जाते थे, किला बनाया जाता था। अभी तो उस तरह देखने को मिलता नहीं है कुछ। और यहीं से जो आपने सुना होगा ताजमहल के बारे में, देखिए यहीं से मैं आपको दिखाना चाहूँगा जूम करके। हालांकि आप लोगों को पहले ही दिख गया होगा। यहाँ से देखिए एकदम साफ साफ दिख रहा है ताजमहल। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से पूरे एकदम साफ तौर से दिख रहा होगा ताजमहल। क्लियर। और ताजमहल और ये किला जो बनाया गया था एक ही साइड से बनाया गया था ताकि वो जो थे शाहजहाँ यहीं से, इसी जगह से जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, इसी जगह से खड़े होकर उस ताजमहल को देखा करते थे और अपनी बेगम मुमताज़ को याद किया करते थे। एक छोड़े पे उधर यमुना के किनारे ताजमहल बनाया गया था और उसी यमुना से सटे इस महल को बनाया गया था। उस टाइम पे तो यमुना के किनारे ही ये महल हुआ करता था, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे टाइम गया, समय जाता गया, उस तरह से यमुना का किनारे उधर साइड हो गया। यमुना अभी इधर से मुझे लग रहा है आई थिंक 50-100 मीटर दूर चला गया और इधर तो रोड बन गया है। लेकिन उस ज़माने में यमुना ठीक इस महल के किनारे हुआ करता था, लेकिन अब ये यमुना जो है थोड़ा आगे इधर उधर हो गया। ठीक है, बाकी दिखाता हूँ आगे। देखिए साफ दिख रहा होगा। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, देखिए जंगल, इसी में जंगली जानवर छोड़े जाते थे और यहाँ से ताजमहल देखा करते थे शाहजहाँ। साफ दिख रहा होगा, देखिए ताजमहल। और ये देखिए अभी जो हम जाने वाले हैं शाहजहानी महल में जाने वाले हैं, जिनकी पैदाइश, जिनका जन्म 1628 ईस्वी में और 1635 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर आप डिटेल्स पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बिकॉज़ बहुत लंबा चौड़ा है। मुझे तो पढ़ना तो मैंने पढ़ लिया, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग महल के अंदर जाकर देखते हैं क्या देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि बाहर जो है, बिल्डिंग के बाहर बहुत गर्मी है और जैसे ही बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ही बिल्डिंग के अंदर आते हैं, पूरा मौसम ठंडा हो जाता है और ठंडक देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ बहुत सारा चीज़ इधर उधर है, इधर पता नहीं अंदर क्या है। मैं हालांकि अंदर जाने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है ये बेडरूम है, ये सोने की जगह है जहाँ पे बेड रख के सोया करती थी रानियाँ या रानी जो भी है वो सोया करती थी। बहुत खूबसूरत जगह है। हालांकि यहाँ पे ताला लगा रखा है इसलिए अंदर नहीं जा सकते। बहुत ही खूबसूरत जगह लग रहा है। ये बेडरूम है। इधर एक और कमरा देखने को मिलता है और इस तरह से अब हम लोग चलते हैं शाहजहानी महल में। हालांकि हम लोग दूसरे साइड से आ गए हैं, उस साइड से आना था, दूसरे साइड। मैं आपको शाहजहानी महल दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले रोशन आरा का महल देख ले। ये रोशन आरा का महल सामने दिख रहा है। मैं आपको शाहजहानी महल दिखाऊंगा बाद में।
लेकिन सामने ये पड़ गया तो पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये जो ऊपर दिख रहा है ये पहले ये सोने का हुआ करता था, लेकिन समय जिस तरह चला गया तो सोने को लोगों ने लूट लिया, अब जिसको कह ले, और उसकी जगह पीतल रह गया। ऊपर जो देख रहे हैं आप येलो कलर का, ये सोना नहीं बल्कि पीतल है। ये देखिए, मुझे लग रहा है, आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ देखिए रोशन आरा लिखा भी हुआ है, यहाँ रोशन आरा लिखा है, रोशन आरा का महल है। आई थिंक इसे देखकर आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। ये एकदम डोली की तरह से बनाया गया है, देखिए। हालांकि इसका हिस्ट्री है, लेकिन मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग घूम लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या है, उसके बाद इसका हिस्ट्री मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। ये एकदम डोली के आकार का है, आप अगर गौर करें इस पर तो पूरी तरह से ये डोली नुमा दिखता है। पुराने ज़माने में जो डोली हुआ करता था, जिसमें दुल्हनें बैठ कर आया जाया करती थी, ठीक डोली के प्रकार का है। मैं जो आप लोगों को बता रहा था, यहाँ से साफ दिख रहा है, देखिए वो जो खाई दिख रहा है, देखिए सामने वो खाई, उसमें पानी रहा करता था, पानी छोड़ा जाता था, उसमें मगरमच्छ रहा करता था। और ये जो दिख रहा है जंगल, इसमें जंगली जानवर छोड़े जाते थे। और यहाँ सामने से ताजमहल का व्यू कुछ इस तरह से है। ये रहा आपके सामने ताजमहल। हालांकि यहाँ से बहुत दूरी पे है, इसलिए साफ़ नहीं दिख रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का। और उधर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, देखिए बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। देखिए वहाँ बागवानी करके आगरा लिखा गया है, देखिए अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ से तो दिख रहा है, आई थिंक मुझे लग रहा है आप लोगों को भी दिख रहा होगा। देखिए वहाँ लिखा है आगरा किला। चलते हैं यहाँ से आगे। मेनली तो आप लोग देख ही लिए, देखिए अगर मगरमच्छ छोड़े जाते थे बता ही दिया, यहाँ जंगली जानवर छोड़े जाते ताकि दुश्मन फौज हमला न कर सके, दिखाई दिया। यहाँ से शाहजहाँ जो है ताजमहल देखा करते थे, वो भी दिखाई दिया। आप लोगों ने देख ही लिया यहाँ से ताजमहल का नज़ारा, देखिए साफ साफ दिख रहा है। चलते आगे, देखने को क्या मिलता है। और ये है दीवान ख़ास। एक हुआ करता था दीवान आम, जो आम लोगों के लिए था, आम जनता के लिए थी, और एक होता था दीवान ख़ास, जो राजा और बादशाहों के ख़ास लोगों के लिए हुआ करता था। यहाँ बादशाह के ख़ास मंत्री, ख़ास लोग और राजा ख़ुद बैठकर आपस में सलाह मशवरा किया करते थे, और आपस में बैठकें होती थी। ये वही दीवान ख़ास है। यहाँ से देखिए चारों तरफ का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे उस टाइम पे फव्वारे हुआ करते थे, झरना हुआ करता था, जो डायरेक्ट यमुना नदी से कनेक्ट था। और इसमें देखिए बीच में भी 5 और साइड में भी छोटे छोटे फव्वारे हुआ करते थे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सोचिए ज़रा उस टाइम पे क्या खूबसूरत नज़ारा रहा होगा। देखिए ये है दीवान ख़ास। ये सफ़ेद पत्थर संगे मरमर से बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल, जिसका उपयोग ताजमहल बनाने में किया गया है। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और अब चलते हैं दीवान ख़ास के अंदर। ये देखिए अंदरूनी व्यू, अंदरूनी नज़ारा, क्या खूबसूरत नज़ारा है, और कितनी बारीकी से कारीगरी की गई है। ये जो भी आपको दिख रहा है सामने, ये हस्त निर्मित है, यानी हाथों द्वारा तैयार किया गया है, पूरे हैंड मेकिंग है। कितनी बारीक और कितने एक एक चीज़ों का ध्यान रखा गया है, कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये इंजीनियरिंग उस टाइम का इंजीनियरिंग था, अभी का इंजीनियरिंग फेल है इसके सामने। एक एक चीज़ का ख्याल रखा गया है, बारीक से बारीक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसकी कारीगरी की गई है। ये रहा अंदरूनी नज़ारा। और अब हम लोग चलते हैं मुसम्मन बुर्ज की तरफ, यानी उस जगह की तरफ जहाँ पे बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने फादर यानी अपने पिता शाहजहाँ को कैद करके रखा था। अभी देखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। मस्जिद मीना है, नगीना मस्जिद है, दीवान आम है, दीवान ख़ास तो आप लोगों ने देख ही लिया। और भी बहुत सारे महलात हैं, रानी यानी बादशाह की बेगम के महलात है, और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये मुसम्मन बुर्ज है, जिसमें शाहजहाँ
को उनके बेटे औरंगजेब आलमगीर ने नज़रबंद कर रखा था। और इसी के सामने एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है, उसी में वो जाके सीधा नमाज़ पढ़ते थे और सीधा इसी में आके यहाँ से ताजमहल को देखा करते थे। और भी बहुत सारी चीज़ देखने को बाकी रह गए। ये वीडियो लंबी हो रही इसलिए अभी इसी को बंद कर रहे हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। ये है मुगलों का सिंहासन जहाँ पे बादशाह बैठा करते थे।